आज सुबह जहां दिल्ली में करनाल की रहने वाली एक एडवोकेट अनुराधा और उसके कुछ सहयोगियों ने सुबह औरंगजेब रोड पर गुरु तेग बहादुर सिंह के समर्थन में नारे लगाते हुए बोर्ड पर तेग बहादुर सिंह का पोस्टर लगा दिया था और औरंगजेब रोड का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ एडवोकेट फराह फेज ने क्या कहा, देखिए। आज सुबह ही करनाल के एडवोकेट अनुराधा भार्गव का मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने औरंगजेब लेन के साइन बोर्ड पर गुरु तेग बहादुर लेन का पोस्टर चस्पा कर दिया। दरअसल ये जो भावना है ये सिर्फ अनुराधा की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की है, जो ये चाहते हैं कि अब इस कट्टरवाद का जो है वो अंत हो जाना चाहिए। जितना भी हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना है, औरंगजेब एक कट्टर शासक रहा और उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। सत्ता को पाने के लिए उसने अपने जो वालिद हैं शाहजहां, उनको जेल में डाल दिया और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके मास लेवल पर हिंदुओं का जबरदस्ती कन्वर्जन कराया, उनको इस्लाम धर्म मानने पे मजबूर किया। जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया उनको मौत के घाट उतार दिया। तो कैसे इस तरह के एक शासक को सही माना जा सकता है और कैसे इस तरह के शासक को हम याद करें, तो ये समझ से परे की बात है। इसका हमें खुल करके विरोध करना होगा, सामने आना होगा। आज तक ये सब चीजें इसलिए होती रही हैं क्योंकि आजादी के बाद से अब तक नेहरू गांधी परिवार वर्चस्व में रहे और उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ये सब ओछी हरकतें करते रहे। उन्होंने कभी मुसलमानों का फेवर नहीं किया, कभी मुसलमानों की भलाई के लिए ऐसे कोई काम नहीं किए। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई कम्युनिटी आज अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। सबसे सच्चर कमेटी इस बात का एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें ये सब चीजों का खुलासा कर दिया है। आज भी हम औरंगजेब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, आज भी हम औरंगजेब को जो है वो झेल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के और जमीयत उलमा हिंद के रूप में दारुल उलूम देवबंद में आज भी औरंगजेब को सिलेबस में पढ़ाया जाता है और वहां के बच्चों के दिमाग में कट्टरवाद ठूस कर भरा जाता है। जो मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गए या उस टेररिज्म में इन्वॉल्व होकर के पकड़े गए हैं, जमीयत उलमा हिंद उनके फेवर में खुल करके आती है और कहती है कि उन बच्चों का केस या उन लड़कों का केस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। तो ये औरंगजेब जो है इनका अपोज होना बहुत जरूरी है और इनका विरोध होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे देश की जो रक्षा और सुरक्षा है उसके लिए खतरा पैदा ना हो। आप ये देखिए कि उस दौरान में किस लेवल पर कन्वर्जन कराया गया होगा कि आज मुस्लिम में आपको गुज्जर भी मिलेंगे, राजपूत भी मिलेंगे। मैं खुद राजपूत हूं, मेरा जो गोत्र है वो चौहान है, जबकि मुस्लिम में राजपूत नाम की कोई जाति नहीं होती। इसी तरह से त्यागी मिलेंगे, आपको मुसलमान त्यागी मिलेंगे। तो ये सारे जो है वो जो उस वक्त कन्वर्ट हो गए थे उन सब लोगों की औलाद है और आज इस्लाम धर्म को मान रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कन्वर्जन करता है इस्लाम की शिक्षा और नीतियों को जान करके, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके जबरदस्ती किसी को कोई भी धर्म चेंज करने पे मजबूर नहीं कर सकते। इस बात की मनाही खुद इस्लाम करता है, तो आप कैसे इस्लाम के मानने वाले हो सकते हैं। और ये जो समस्या है ये सिर्फ नेशनल लेवल की नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल की है। आप इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, ISIS ग्रुप जो है वो इस्लामिक स्टेट बनाने के ख्वाब को लेकर के आगे बढ़ रहा है और किस तरह से मजलूमों का, मासूमों का खून बहा रहा है और औरतों की बेहुरमती कर रहा है, जबरदस्ती लोगों का कन्वर्जन करा रहा है। तो जब जो मजहब जिस मजहब के नाम पर आप ये सब कर रहे हैं वही मजहब उसको कंडेम कर रहा है, तो आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि आप सत्ता में रहना चाहते हैं और अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। तो हमें अब इन सब चीजों का विरोध करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए गुजार दी, इस देश की भलाई के लिए गुजार दी और कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए गुजार दी। तो हमें अगर सड़कों के नाम रखने हैं तो हम उनके नाम पर ही उन सड़कों के नाम रखेंगे, ताकि लोग उनके नाम को याद करें, उनके जो योगदान है उनको याद करें, ना कि औरंगजेब के नाम पर। तो ऐसे शासक का, ऐसे कट्टरवादी आदमी का जो है वो विरोध होना ही चाहिए और उसका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज नहीं होना चाहिए। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।